जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 2022 में आपका सिलेबस चेंज हुआ है और 2022 में आपको पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा और कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। इन सभी बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि आपको मैं यह बता सकूं कि आपका जो गणित का पेपर है बच्चों किस प्रकार से बनेगा और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किस प्रकार से क्या क्या होगा। और मैं पेपर ये वाला जो सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, इससे बता दूं 70% क्वेश्चन, कितने प्रतिशत, 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कितने प्रतिशत दोस्तों? 70%। तो 70% क्वेश्चन आपको क्या करेगा बच्चों, पेपर में फंस जाएंगे। मतलब कहा जाए तो यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो 80 में से कह दें तो 50 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर? 50 नंबर आपके मान लीजिए पक्के हो जाएंगे बच्चों। तो 50 नंबर यदि आप लोग पक्के यानी कि श्योर करना चाहते हैं तो ही आप लोग इस वीडियो पर रुके, अदरवाइज आप जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी पूरा देखिए क्लियर हो पाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर देते हैं बच्चों समय की। तो समय रहने वाला है 3 घंटे का बच्चों। कितने घंटे का समय रहेगा? 3 घंटे का। और बच्चे वहीं बात करते हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक बच्चों रहेंगे 80 का। कितना पूर्णांक है? 80 का। यही पेपर का बदलाव है। इसके पहले जो पेपर होते थे 100 पूर्णांक का रहता था, लेकिन इस बार क्या कर दिया है? 80 कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझिए और इस बात को जानिए, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गया बात। आगे चलिए, फिर आगे आ जाइए। अब देखिए कुछ निर्देश दिए गए। देखिए इसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दोनों प्रकार के स्टूडेंट क्या इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग चिंतित मत होइए, आप लोगों के लिए भी यह वीडियो है। चलिए ध्यान दीजिए भैया। सबसे पहले आप लोग देखिए निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश आप लोग देख सकते हैं। क्या है भैया पहला निर्देश? सभी प्रश्न करना अनिवार्य। भाई लोगों कोई भी प्रश्न आप मत छोड़ कर आइएगा, एक एक प्रश्नों को जरूर करके आइएगा। अब प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख जो है अंकित किए गए, मतलब दिखाई दिए गए कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 32 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। तो यदि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 32 अंक तो बहुविकल्पी के कहीं भी जाने वाले नहीं है बच्चों। अब देखिए क्या है, 6 से 23 तक, क्या बच्चों 6 से लेकर 23 तक आपके क्या आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्या अथवा करके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या बच्चों? अथवा करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो आप ऊपर वाला करिए या तो आप नीचे वाला करिए, यानी कि आपके पास चांस है, चाहे आप इसे करिए चाहे आप इसे करिए। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है उसे आप लोग सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इंस्ट्रक्शन को क्या पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं यहीं से, ठीक है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि विकल्प वाले प्रश्नों को पूछता है। तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ हम बताना चाहेंगे कि बच्चों देखिए आप लोग याद रखिएगा, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग अपने मंजिल को भुला चुके हैं। मतलब हमें कितने अंक लाना है बोर्ड में इस बीत को तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं दोस्तों जब आग लगी हो सीने में। तो आप लोग अपने सीने में आग लगा लीजिए, अपने दिल में आग लगा लीजिए कि इस बार मुझे एग्जाम में क्या 80 में से 80 लेकर आना है और पेपर के खोपड़ी में छेद कर डालना है। क्या बच्चों? पेपर के खोपड़ी में छेद कर डालना है। इस प्रकार से आप लोग अपने आप से बोलिए और यकीन मानिएगा आप लोग जितनी समय 80 में से 80 अंक लेकर आएंगे उस समय आपको इतना गर्व महसूस होगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना भी फीलिंग हो सकती है दोस्तों। चलिए देखिए क्या है, तो ये बातें आपको बताना जरूरी है। देखो बीच बीच में हमें मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि आप लोग उबिया जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक है। क्या बच्चों? समापवर्तक है, यानी कि HCF। क्या बच्चों? HCF। तो HCF का मतलब समझिए, HCF का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं का जब गुणनखंड करें, फैक्टर करें, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दोनों में क्या हो? कॉमन हो। तो देखिए चलिए
देखिए यहाँ पर जब 2 का गुणा कर 2 का करते हैं तो 2 गुणे 2 आता है, और 3 का करते हैं तो 9 करते हैं 3 गुणे 3 आता है। ये बताइए यहाँ पर कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक कॉमन तो ऑटोमेटिक रहता है, तो एक आपका हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। तो सभी लोग एक पर टिक कर लीजिए, कितना, एक पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है दूसरा प्रश्न, क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण क्या बच्चों ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है बच्चों क्या होता है, माइनस में b/a होता है। क्या होता है, माइनस में b/a होता है बच्चों, आप लोग इसे समझ लीजिएगा, क्या माइनस में b/a होता है, ठीक है ना, तो आप लोग इसे रट लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आ जाइए, देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, देखिए रैखिक बहुपद समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल न होने की स्थिति है, शर्त है। चलिए हम आपको बता देते हैं सभी शर्त कौन किसके लिए प्रयोग की जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो शर्तें हैं बहुत ज़रूरी प्रश्न है। देखिए जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल। तो आप लोग लिख सकते हैं केवल कितना बच्चों, एक हल। किसके लिए, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो, b1/b2, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल एक हल होता है। अब उसके बाद देखिए क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ये होता है तो इसका मतलब होता है कि इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या, इसका कोई हल नहीं होगा। हमसे पूछ भी रहा है कोई हल न होने की स्थिति, तो आप लोग का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला जो है बच्चों, क्या आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला जो है आपका सी नंबर, देखिए थोड़ा से जो सी नंबर है, मेरी बात को समझिए, इसका मतलब होता है परिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या, अनेक हल होंगे, अनेक हल मतलब इसके बहुत सारे हल होंगे। तो आप लोग तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए आपको एक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है भाई। देखिए आपका चौथा प्रश्न कह रहा है AP दिया है, कोई सारणी दी है, क्या समांतर श्रेणी दिया है, जिसका प्रथम पद हमारा कितना दिया है, 4 दिया गया है, A बराबर। उसके बाद जब हम लोग सर्वांतर निकालते हैं तो D बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि दूसरे में से पहले घटा देंगे तो माइनस का 2 निकल के आएगा। और हमसे पूछ ही रहा है क्या, सर्वांतर पूछ रहा है, तो सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा, -2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो -2 आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा ये वाला प्रश्न आप लोग देखिए, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। किसी त्रिभुज ABC, तो ABC में जो DC है समांतर है BC के, और इतना मान इतना मान इतना मान दिया गया है। तो आप लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, त्रिभुज बना लेना है। थोड़ा हम लोग वाइट पेज को लेते हैं, यहाँ पर त्रिभुज हम बनाएंगे, फिर इसको जूम कर देंगे, ठीक है। तो आप त्रिभुज देखिए थोड़ा से, ये मान लेते हैं हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब हमसे क्या किस प्रकार से त्रिभुज बनाना है आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। मान लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन क्या है, ABCD। तो मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं भैया, ये हो गया A और उसके बाद ये B और ये C। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, जो DE है, क्या बच्चों, DE समांतर है BC के। तो क्या बच्चों, जो DE समांतर होनी चाहिए, क्या BC के समांतर होने चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से लिख देते हैं, ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। क्या बच्चों, दूसरी तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत ना हो। तो मान लेते हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया हमारा A। तो क्या बोल रहा है, BC के समांतर, क्या BC के समांतर क्या बच्चों, DE। तो यहाँ पर ये देखो हमने मान लिया D, और इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं E, ये हमारा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या हमसे, ये हो गया मान दिया गया, इतना इतना मान दिया गया बच्चों, ठीक है। अब मान दिया गया तो आपको मान को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या, DA, क्या लिखेंगे आप, DA। तो DA बराबर कितना दिया बच्चों, पहले भुजा लीजिए, क्या D, यानी कि AD कह लीजिए, फिर DA कह लीजिए। क्या बच्चों, AD, क्या बच्चों AD। थोड़ा मैं वाइट पेज पर लिख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए वाइट पेज यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, AD। तो AD अपान, अब देखिए इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, BD है। तो BD का लीजिए, और बराबर में देखिए क्या है, AE।
क्या बच्चों, ए ई हो गया, उसके बटे में कर दीजिए क्या, ई सी, क्या कर दीजिए, ई सी। अब थोड़ा मान देख लीजिए कौन क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ए डी बराबर कितना दिया गया, एक्स दिया गया है। अब बटे में देखिए क्या है, बी डी या फिर डी बी एक्स माइनस 2 दिया गया है। बटे में देखिए कितना दिया गया है, इसका ए ई का मान कितना दिया गया है, एक्स प्लस का 2 दिया गया है। बटे में देखिए क्या है, एक्स माइनस 1 दिया गया है, एक्स माइनस 1 दिया गया। तो आप लोग थोड़ा इसे अब सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इतना हो जाएगा, बराबर लगाइए। अब ये वाला करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसके देखिएगा प्लस का 2x, फिर माइनस का 2x, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 दूनी का, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो घट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यदि सॉल्व करेंगे तब ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, एक्स बराबर डायरेक्टली 4 निकल के आ जाएगा। तो एक्स बराबर 4 यदि कहीं भी आपको दिख रहा है तो उस पर आप लोग टिक कर दीजिए, क्या, एक्स बराबर 4 आप लोग टिक कर दीजिए बच्चों, एक्स बराबर 4 आप लोग टिक कर लीजिए जहीं भी आपको दिखाई दे रहा हो। तो ठीक है, तो एक्स बराबर 4 यहाँ पर देखिए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम भाई अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं भाई अगला प्रश्न, आ जाइए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर आना है। तो देखिए क्या है, चौथा तो हो गया ना। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए क्या है, छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न आप लोग देख लीजिए, क्या बिंदु दिया गया है, ए बराबर एक्स कामा x1 कामा y1 और बी बराबर दिया x2 कामा y2 को मिलाने वाली रेखा के माध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो माध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोस्तों, वो होता है क्या, x1, क्या बच्चों, x1 प्लस x2 बटे का 2 कामा y1 प्लस का y2 बटे का 2, ये होता है क्या, माध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आप लोग को यदि कहीं पे मिल रहा है तो इसे ऑप्शन में मार दीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग पहले ही ऑप्शन में राइट आंसर दिया गया, तो आप लोग इसे टिक कर सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया ना। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दीजिए, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन आप लोग चुन सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF आपको ऑफ नंबर 4 and 9 इज आपको बताना है। तो आप लोग देख लीजिए, उत्तर हमने समझा ही दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों, क्या, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार से करेंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे, क्या बच्चों, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, क्या बच्चों, भागफल प्लस शेषफल, ये हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे, भाजक भर देंगे। चलिए भाई क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, घात दो के देखिए क्या है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। अधिकतम कितने शून्य, देखो घात 2 है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो 2 पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। कितने शून्यक हो सकते हैं बच्चों, 2 शून्यक हो सकते हैं। तो 2 पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तर का सूत्र यानी कि d बराबर आपको बताना है। तो d बराबर कितना आपको बताना है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac आपका हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। आप लोग इसे कर लीजिएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी ए दिया है, a प्लस डी दिया है, यानी कि उस तरह लगातार बढ़ते चले जा रहा है। तो आप इसका सूत्र बनाएंगे तो an बराबर जो सूत्र हो जाएगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इस प्रश्न को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है, वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है आकृतियाँ कहलाती हैं। तो कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। कौन सी बच्ची, सर्वांगसम लिख लीजिएगा भैया, क्या क्या बच्चों, सर्वांगसम आकृति कहलाती। कौन सी आकृति कहलाती है, सर्वांगसम आकृति कहलाती है। तो आप लोग इसे
टिक कर लीजिएगा। क्या बच्चों, सर्वांगसम स्थिति आकृति कहलाती है। अब जो क्या बिंदु 4,0 अक्ष पर स्थित हो जाए, किस अक्ष पर स्थित है आपको बताना है, किस अक्ष पर स्थित है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो स्थित हो जाएगा बच्चों एक्स अक्ष पर स्थित है। किस पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है। अब देखिए आपसे प्रश्न अगला करा है, वृत्त की एक छेदक रेखा, क्या बच्चों, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों, आपको बताना है। तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर बच्चों प्रतिच्छेद करती है। तो आप लोग 2 पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कितने बिंदु बच्चों, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो 2 बिंदु आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए भाई, आपको तो समझ में आ ही गया होगा मेरी बात, तो अच्छी बात है भैया। आगे देखते हैं भाई, चलिए अब देखिए क्या है ना, अब आपसे यहाँ पर क्या सही जोड़ी मिलाना है। जिस प्रकार से आप लोग अपनी जोड़ी बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में आपको जो जोड़ी बनाना, उन जोड़ी को क्या करना, मैच करा देना है, ठीक है। तो चलिए भाई मैच कराना शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 भैया कहाँ जाएगा यार, बता दो। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इसको बताओ किस में लगा दे भाई, हाँ जी बताइए किस में लगा दिया जाए। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। उसका देखो सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा बच्चों, क्या 1/cos थीटा आपका किसका हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर क्या है, 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या बच्चों, 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो तीसरा ध्यान दीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और cot 30 अंश का मान क्या होता है, √3 हो जाएगा। उसके बाद क्या, cos 90 - थीटा माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए cos 48 अंश कॉसेक 42 अंश प्लस साइन 48 अंश प्लस कॉसेक, ये काट पीट कर दोनों तरफ से a1 + 1 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं मैच द कॉलम, तो आप लोग कॉलम को मैच कर लीजिए, ठीक है, कॉलम। तो आप लोग ठीक है, तो आ जाइए भाई अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। अब देखिए चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है बच्चों, ठीक है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है। अब शून्यक बताना है, तो इसके लिए कितने शून्यक हैं, 1 शून्यक है। सर 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर एक ही बार काट रहे, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 आपको हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। चलिए देखते हैं भाई अगले प्रश्न आ जाइए, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, 2 चरों में, क्या 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। क्या बच्चों, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप, कितने में, 2 चरण में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो बच्चों हम बता दें, 2 चरों में रैखिक समीकरण का जो मानक रूप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए। 2 चर में तो आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग, चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग आसान बता देते हैं। आप लिख लीजिएगा, आप लिख ax + by + c आप लोग लिख दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा, ठीक है, इतना भी कर दीजिएगा, सही है, ठीक है ना। या फिर आप चाहें तो जो आपको पसंद उसे कर सकते हैं, ठीक है। 2 चर होना चाहिए बस वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 चर वाला लिख दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं भाई, अगले प्रश्न की ओर आ जाइए। तो अगले प्रश्न की ओर आने से पहले थोड़ा आप लोग देख लीजिए क्या है प्रश्न अगला, क्या है, किसी द्विघात समीकरण के विविक्तर का मान 0 है तो इसके मूलों की प्रकृति कैसे होगी। तो इसके मूल की जो प्रकृति होगी बच्चों वो क्या होगी, वास्तविक, ध्यान दीजिए, क्या वास्तविक और बच्चों समान होगी। क्या बच्चों, वास्तविक और क्या होगी, समान होगी। तो वास्तविक और समान आप लोग कर लीजिएगा। अब वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो वृत्त के जो परिधि का सूत्र होता है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाता है, इसका d = d से हम लोग परिधि को डिनोट कर देते हैं। तो 2πr आपका हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। 2πr जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है। तो शंकु के जो आयतन का सूत्र होता है 1/3, क्या बच्चों, 1/3 पाई
पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या शंकु के आयतन का सूत्र क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्या है 3 3 4 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या बच्चों समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य क्या है, इसको सबको जोड़ को जितनी संख्या है उससे भाग दे दो। तो कितना है टोटल हो गया 20। अब कितनी संख्या है 5, तो भाग देंगे क्या 5 चौको 20, तो 4 निकल के आया उत्तर। तो 4 आपका हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर। अब देखो क्या है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान, जब घटना निश्चित है बच्चों तो उसका जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो घटना निश्चित होती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 पर आप सभी लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरी बातें आप समझिए भाई। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए क्या है सत्य और असत्य लिखना है बच्चों। क्या सत्य और असत्य को छांटना है बच्चों। तो जो आपको सही लगता है उसे आप सही करिएगा, जो आपको गलत लगता है उसको आप गलत करिएगा। देखिए है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। क्या बच्चों 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर। क्या बच्चों क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात हमारी क्या सत्य है। ये बात हमारी क्या है सत्य है। तो आप लोग इस पर सत्य लिख दीजिएगा। अगला देखोगा वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्या है गलत है, नहीं कि असत्य है। क्या बच्चों असत्य है। ये बात क्या हमारी असत्य है। कौन सा ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। अब देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी हमारी क्या है गलत है बच्चों। क्या है असत्य है। क्या है असत्य है। तो आप लोग इस पर भी असत्य लिख दीजिएगा। माध्य बहुलक एवं माध्य, क्या माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध 2 बराबर 2 माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्यक। क्या ये बात सही है? हाँ जी बताइए, ये बात क्या सही है? तो ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी असत्य हो जाएगी। अब देखो क्या है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात भी हमारी क्या सही है। किसी भी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया क्या यदि किसी घटना की जो प्रायिकता है निश्चित होती है तो उसका मान जो होता है दोस्तों क्या 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा होना चाहिए या फिर 1 के बराबर। तो क्या ये बात सही है? हाँ ये बात भी हमारी क्या सत्य है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर सत्य लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका 6 से स्टार्ट होता है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ 350 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या समान रहे तथा ढेरिया बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? आपको इस प्रश्न का जवाब देना है बच्चों। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब हम लोग यहाँ से 6 से लेकर थोड़ा ध्यान दीजिए 6 से लेकर जो 23 तक के प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि वीडियो देखो 23 से 24 मिनट का हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग क्या 6 से लेकर 23 तक के उत्तर को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरा आपसे एक विनती है, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि आपका अच्छा अंक आए और आपका अच्छा अंक आएगा तो मेरा नाम होगा और आपका नाम होगा अपने माता पिता का नाम होगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहीं से इस क्लास की विदाई लेंगे। तब यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यदि भूल भटक के आप नए हो इस चैनल पर तो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर रियल पेपर फेंक के मारो, चाहे वायरल पेपर फेंक के मारो, वो दब कर सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।